Good morning, students. Today we will start with the electronic transitions under electromagnetic spectrum. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे इसके अंतर्गत हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में अभिप्राय ये है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सोर्स ऑफ लाइट एंड जो हमारा जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो दोनों सोर्सेज अलग अलग होते हैं, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा जो सोर्स है वो खुद हमारा सब्सटेंस होता है, जिसको कि हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करके स्पेक्ट्रम की प्राप्ति कराते हैं। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम वाइट लाइट जो है वो अपने पदार्थ पर डालते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो इंटरैक्शन होता है उस कंपाउंड के साथ, और जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कुछ टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, जिनको कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं, वो होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका अभिप्राय है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं हमें कब प्राप्त होते हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी का होता है। When a molecule is formed, electrons go in the bonding orbitals which are participating in bond formation. जब भी एक मॉलिक्यूल का निर्माण होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हम जानते हैं दो प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, जो कि ऑर्गेनिक पदार्थों में सिग्मा और पाई दो टाइप के बॉन्ड्स की उपस्थिति होती है। Those electrons which form sigma bonds are tightly bound. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आते हैं वो कैसे रहते हैं? उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, जिनको कि हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जानते हैं। Similarly, electrons which form pi bonds are loosely bounded and are called as pi electrons. वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि लूजली बॉन्डेड हैं, वो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। These both type of electrons are present in sigma bonding orbitals and pi bonding orbitals. तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं रेस्पेक्टिवली। सम इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्लासिफाई करते हैं। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, if oxygen, nitrogen, sulfur या halogen atoms are present, then non-bonding electrons are present in the form of lone pair of electron. Hence they are called as non-bonding electrons. तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजेंस है, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। In the ground state of molecule, electron absorbs energy in the bonding orbital. जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की अवस्था है। रिलेटेड टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ऑर्बिटल्स हैविंग हाई एनर्जी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो यानी सिग्मा ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे ग्राउंड स्टेट में है, जो कि जैसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी देख रहे हैं, ये हमारे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ऐसे ही पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उसके करस्पॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये किसी भी प्रकार की रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर इसका कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता।
तो यहाँ पर सिग्मा के सिग्मा बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग है तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है। एन इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो देयर इज नो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल related to them. When a molecule absorbs energy in the region of ultraviolet and visible region, जब भी कोई मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है तो वो ये जो निम्न प्रकार की ट्रांजिशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं एनर्जी लेवल्स पर, वो शो करते हैं। तो यहाँ पर जब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी लेवल्स में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। Those compounds which possess sigma electrons show such type of transition. तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी वो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड with the atoms, so more energy is required for their transition. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि टाइटली बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए ऐसी जब ट्रांजिशंस होती हैं तो इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू दीज ट्रांजिशंस कहाँ पर हमें मिलेगी? फार अल्ट्रावायलेट रीजन में या इन द रीजन ऑफ लोअर वेवलेंथ। तो ये जो रीजन है जब एब्जॉर्प्शन बैंड इसका मिलेगा ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये कहाँ पर फॉल करता है? फार अल्ट्रावायलेट रीजन में या ऐसा रीजन जो कि लोअर वेवलेंथ रीजन को करस्पॉन्ड करता है। Those compounds in which all the covalent electrons form sigma bonds or saturated hydrocarbon possess this type of transitions, यानी saturated hydrocarbons हो या जिनमें कि सिग्मा बॉन्ड्स हो, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हों, ऐसे कंपाउंड्स जो हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। जैसे कि मीथेन एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस ऑफ 125 नैनोमीटर्स और इथेन जो है 135 नैनोमीटर्स रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन आती है हमारी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। दो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें कैसे एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स से भी बॉन्डेड हैं, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं, साथ साथ उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की भी उपस्थिति होती है। तो यानी सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांजिशन शो करेंगे? एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो वो शो करेंगे ही, उसके साथ साथ वो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी शो करेंगे। तो नाउ एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जनरली ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति की वजह से एन टू सिग्मा स्टार एज वेल एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जैसा कि हम डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। देयरफॉर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दी अल्ट्रावायलेट रीजन, जैसे यहाँ पर फार अल्ट्रावायलेट रीजन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, परंतु एन टू सिग्मा स्टार जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन और कंपैरेटिवली हायर वेवलेंथ रीजन में चला जाता है। एग्जाम्पल इसके हैं ट्राइफेनाइल अमीन, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल आयोडाइड, ये जो है सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे, जिसमें कि लैम्डा मैक्स हम कहाँ पर ऑब्टेन करेंगे? 227, 174 एंड 258 नैनोमीटर्स रेस्पेक्टिवली, यानी ट्राइफेनाइल अमीन जो है 227 पे, मिथाइल अल्कोहल 174 पे, मिथाइल आयोडाइड जो है 258 नैनोमीटर्स पर ट्रांजिशन शो करेगा। Arrangement and possible transitions of electronic energy. Some non-bonding to sigma star transitions does not occur instead of availability of the N and sigma bonds. For example, trimethylamine, which shows absorption band in non-polar solvent, does not show N to sigma star transition in water due to hydrogen bonding. कई बार क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल है वो भी उपस्थित है, इवन देन ट्रांजिशन नहीं शो होता। उसका कारण ये रहता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की प्रोबेबिलिटी होगी वो इस टाइप के ट्रांजिशंस को शो नहीं करेगा। तो हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सिग्मा स्टार बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी उपस्थित होगा, इवन देन वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस को शो
नहीं करेंगे। इसके बाद आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस उन कंपाउंड्स में उपस्थित होंगे होंगे उसमें जो कि डबल बॉन्डेड होंगे या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर इन दोज कंपाउंड्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल्स में उपस्थित होंगे। साथ साथ कहने का अभिप्राय ये है कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे और ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्साइटमेंट के बाद पहुंच जाते हैं। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस ट्रांजिशन इज लेस दैन n टू सिग्मा स्टार बट मोर दैन n टू पाई स्टार। तो ऐसे कंपाउंड्स में जो ट्रांजिशन होगा वो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में जाएगा। फॉर एग्जांपल इथाइलिन जिसकी कि लैम्डा मैक्स 180 नैनोमीटर्स है फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। फिर आता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर इन दोज कंपाउंड्स जहाँ पर बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ऐसी ट्रांजिशंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है जो कि कैसा है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या है डबल बॉन्डेड है, अनसैचुरेशन है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी शो करेगा। और ऑक्सीजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो करेगा। इसका अब्सॉर्प्शन बैंड जो है 279 नैनोमीटर्स पे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के रूप में देखा जा सकता है। अब ये जो ट्रांजिशंस यहाँ पर हो रही हैं ये सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस कहलाती हैं। यहाँ पर पाई टू पाई स्टार यदि है तो दोनों सिमेट्रिक हैं और सिग्मा टू सिग्मा स्टार है तो भी दोनों सिमेट्रिक है। पर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस भी सिमेट्री अलाउड हैं। जबकि यहाँ पर हम अगर पढ़ें तो सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार ये दोनों ट्रांजिशंस जो हैं अलाउड नहीं हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री जो है एक जैसी नहीं है, इसलिए ऐसी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं हैं। ये सिमेट्री फॉरबिडन है, इसलिए ऐसी ट्रांजिशंस को हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस के अंतर्गत देखते हैं। तो सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार बोथ ट्रांजिशंस जो है फॉरबिडन है, सिमेट्री फॉरबिडन है, इसलिए इस प्रकार की ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं हैं। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ क्रोमैटोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोफोर क्या है? द कलर ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड कलर्ड क्यों दिखाई देता है उसकी स्टडी करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। द कलर ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इट। कोई भी कंपाउंड यदि कलर शो कर रहा है इसका मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का अनसैचुरेशन है, मे बी डबल बॉन्ड, मे बी ट्रिपल बॉन्ड। These groups are called as chromophores, यानी क्रोमोफोर्स जो हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। These groups show characteristic absorption bands in the ultraviolet and visible region. Chromophore is an isolated functional group. It should not get conjugated with other groups and give color to the compound by absorbing the characteristic wavelength in the visible and ultraviolet region. कोई भी कंपाउंड कलर तब शो करेगा जबकि विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में, वो विजिबल रीजन में स्पेशली फॉल करता हो। तो ये कंपाउंड्स एक्चुअली क्या हैं जिसमें अनसैचुरेशन है, आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं और कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप के क्रोमोफोरिक ग्रुप्स देखते हैं। पहला दोज क्रोमोफोर्स विच पजेस पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। फॉर एग्जांपल इथाइलिन एंड एसिटिलीन। फिर दोज क्रोमोफोर्स विच हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये दो टाइप की ट्रांजिशन शो करेंगे जिसमें कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी है। जैसा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, थायोकार्बोनिल्स हैं, एजो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोमोफोर्स जो हैं एक्चुअली अनसैचुरेटेड आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कॉन्जुगेशन में ना हो, क्योंकि कॉन्जुगेशन के प्रभाव से जो ट्रांजिशंस हैं वो बदल जाती हैं जिसको कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसलिए आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स जो कि अनसैचुरेटेड हैं और दो टाइप के, एक सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करने वाले, एक ऐसे जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के साथ साथ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी शो करेंगे। Some examples of chromophores are carbon double bond carbon, carbon triple bond carbon, carbonyl groups,
N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O एक्सेट्रा। ये जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में एफिशिएंसी ऑफ प्रोवाइडिंग कलर, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो लोएस्ट एफिशिएंसी शो करता है कलर इम्पार्ट करने के लिए, जबकि N डबल बॉन्ड O जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कलर इम्पार्ट करता है। जैसे कि हम नाइट्रो कंपाउंड्स के केस में अक्सर देखते हैं कि अगर एक ग्रुप नाइट्रो प्रेजेंट है उसका और एक डाइनाइट्रो या ट्राइनाइट्रो है, तो जैसे जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति बढ़ती चली जाती है, कलर इम्पार्ट करने की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंडेड फर्मली इन ऑल अबव ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बॉन्डेड नहीं है और क्या करते हैं आसानी से ट्रांजिशन शो करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेरियस एनर्जी लेवल्स इज लेस। ये जो दो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम होने की वजह से यहाँ पर ट्रांजिशन शो करते हैं। सो दे एब्जॉर्ब द रेडिएशंस so they absorb the radiations of ultraviolet and visible region and transfer their electrons into the higher energy level by absorbing energy. Due to this reason compounds are observed color. ये जो है इसकी वजह से क्रोमोफोरिक ग्रुप्स की वजह से कलर शो करते हैं और विजिबल रीजन में अब्जॉर्प्शन शो करते हैं. द अब्जॉर्प्शन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग इफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड in the functional groups are repeated through the single bond. It is known as conjugation. This conjugation develops new chromophores. अब अगर यहाँ पर conjugation भी आ जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? conjugation होने से ये प्रॉपर्टी जो है और भी अधिक जो है शो करेगी. द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोफोर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. फिर आते हैं ऑक्सोक्रोम्स. दोज ग्रुप्स विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस कलर. खुद कलर नहीं देते. ऑक्सोक्रोम वो कंपाउंड्स हैं या वो ग्रुप्स हैं जो खुद तो कलर नहीं देते, परंतु किसी भी कलर इम्पार्ट करने वाले ग्रुप के साथ यदि ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, यानी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ यदि ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो उसके कलर की एफिशिएंसी को और अधिक या उसकी इंटेंसिटी को और अधिक बढ़ा देता है. These groups show their characteristic absorption below 2000 angstroms. When they are associated with chromophore, they shift the absorption band towards longer wavelength. यानी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ यदि ऑक्सोक्रोम्स की उपस्थिति होती है तो वो अब्जॉर्प्शन बैंड को हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं. ऑक्सोक्रोम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ क्रोमोफोर, तो मतलब इंटेंसिटी को बढ़ा देता है. फॉर एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ ट्रांस पैरा इथॉक्सी एजोबेंजीन in comparison to trans azobenzene shifts towards longer wavelength, that is 650 angstrom with almost double intensity. यानी इसकी इंटेंसिटी जो होती है लगभग डबल हो जाती है जब इसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप भी उपस्थित होता है. सम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सोक्रोम्स. जो ऑक्सोक्रोम्स हैं लाइक OH, NH2, NHR, NR2, OR, मिथाइल, ब्रोमीन एक्सेट्रा. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सोक्रोम. यानी ऑक्सोक्रोम्स ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है. द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस ऑफ दीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस की उपस्थिति जो है क्रोमोफोरिक ग्रुप्स की साथ साथ होने से इसकी इंटेंसिटी और अधिक बढ़ जाती है. अब सब्सटीट्यूएंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम आगे पढ़ेंगे. इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट. द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस. अगर पाई टू पाई ट्रांजिशंस किसी भी कंपाउंड में शो हो रहा है तो उसमें यदि कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो किस प्रकार से जो शिफ्ट है या जो हमारा पीक है उसको किस तरह से रिप्लेस करेगा. इसमें हम पहला पढ़ते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट. इफ एन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इन एनी कंपाउंड लाइक OH, CH3, NH2 etc. then absorption band shifts toward the longer wavelength. यानी अगर कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, जैसे OH है, CH3, NH2 है, तो ये क्या करेगा, जो वेवलेंथ है उसको हायर वेवलेंथ की तरफ या लैम्डा मैक्स जो है वो बढ़ जाता है. This shifting of absorption band towards longer wavelength is called as bathochromic shift या red shift. In this effect, due to the increase in the value of lambda max, the absorption phase shift towards the red color of the visible light. इसीलिए इसको हम red shift भी कहते हैं. For example,
जैसे बेंजीन है और बेंजीन से हम टॉलिन की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर 254 नैनोमीटर्स से ये 261 नैनोमीटर्स तक चला जाता है. Thus red shift is observed due to the presence of hydrogen atom in methyl group in benzene. Red shift is the absorption band conjugation of the double bond. फिर आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वहाँ तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऐसा है जिसमें कि रिवर्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो ऐसे केस में वो हायर वेवलेंथ की बजाय वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है. तो लैम्डा मैक्स जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग शो करता है. द शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट. तो CH2 ग्रुप की उपस्थिति या हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द अनसैचुरेटेड चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द कॉन्जुगेशन कंपाउंड्स आर डिस्ट्रॉयड, देन बैंड शिफ्ट टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ. तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने की वजह से उसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं. तो हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ, बेथोग्राफिक शिफ्ट में फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ. तो रिवर्स ऑफ दैट बेथोग्रामिक शिफ्ट का रिवर्स जो है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल C6H5 N double bond and C6H5 both phenyl groups are present इन कॉन्जुगेशन. दो फिनाइल ग्रुप्स जो है एन डबल बॉन्ड एन की वजह से कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है. अगर इसमें एक CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या हो गया, कंजुगेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया. तो if two CH2 groups are introduced in the compound and the product obtained is likewise C6H5 CH2, अब N double bond N है तो यहाँ पर conjugation जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. इस conjugation के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो अब्सॉर्प्शन बैंड है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसको कि हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं. और ये किसकी वजह से शिफ्ट हुआ है, बिकॉज कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया है. हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऑल्सो किससे इफेक्ट होता है, सॉल्वेंट से और टेम्परेचर से भी इंट्रोड्यूस हो या इफेक्टेड हो जाता है. थैंक यू.